हे गाइस, सो आज हम लोग जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने वाले हैं, प्रॉब्लम का नाम है काउंट टाइप ऑफ कैरेक्टर। सो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि यहाँ पे हम लोग को एक स्ट्रिंग दिया रहेगा और उसमें हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना है जो कि उस स्ट्रिंग में कितने लोअर केस कैरेक्टर हैं, कितने अपर केस कैरेक्टर हैं, कितने स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और कितने न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, ये चारों को अलग अलग काउंट करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है यहाँ पे हैश गीक्स 01 फॉर @ ये सारा एक स्ट्रिंग जो है दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को बेसिकली काउंट करना है कि टोटल इसमें लोअर केस कैरेक्टर कितने हैं। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग लोअर केस, तो काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ई है लोअर केस 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो लोअर केस कैरेक्टर्स हैं वो टोटल 8 हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपर केस काउंट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार गो टाइप्स जो हैं, लोअर केस, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक वैल्यूज, ये चारों को हम लोग को काउंट करना है। तो इसमें अगर हम लोग अपर केस देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4, एक मिनट, और एक 5, ये ओ है, हमको लगा 0 है। तो ये जो अपर केस है वो टोटल 5 है। उसके बाद इसी तरह से स्पेशल कैरेक्टर भी हम लोग काउंट कर लेंगे जो कि 4 आएगा, और जो न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगे वो जो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे वो 4 आएगा, और जो स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे वो 2 आएगा। तो इसी सीक्वेंस से हम लोग को प्रिंट करना है। सबसे पहले हम लोग को जो प्रिंट करना है वो है अपर केस, उसके बाद लोअर केस, उसके बाद न्यूमेरिक कैरेक्टर, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर। तो एक स्ट्रिंग में यही चारों हम लोग को प्रिंट करना है। एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा स्ट्रिंग रहेगा उसमें कोई भी ये वाइट स्पेसेस नहीं होने वाले हैं। तो इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। तो अगर इस स्ट्रिंग में हम लोग काउंट करेंगे तो जो अपर केस आएगा वो 6 आएगा, एंड लोअर केस 4 आएगा, नंबर्स 1 आएंगे और स्पेशल कैरेक्टर्स 2 आएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, *GE कैपिटल E KS 4 GEEKS स्टार। तो सबसे पहले अपर केस काउंट करते हैं इसमें। तो अपर केस एक ये है, 2 3 4 एंड 5 एंड 6, टोटल अपर केस जो है वो 6 हैं। अब लोअर केस देख लेते हैं। तो वो है 1 2 3 4, लोअर केस जो है 4 है। न्यूमेरिक कैरेक्टर देख लेते हैं। तो वो एक ही है, न्यूमेरिक कैरेक्टर एक ही है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद जो स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे वो 1 और 2 जो है स्पेशल कैरेक्टर हैं। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग को यहाँ पे प्रिंट कर देना, पहले अपर केस, फिर लोअर केस, फिर न्यूमेरिक कैरेक्टर और फिर स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि यहाँ पे आउटपुट में हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब इसका अप्रोच हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग दिया रहेगा, जैसे कि str जो हमारा स्ट्रिंग है, लाइक YouTube @ ये हमारा स्ट्रिंग लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को 4 टाइप का जो वेरिएबल काउंट रिटर्न करना है उनको वेरिएबल के रूप में मान लेंगे। जैसे कि काउंट _upper इक्वल्स टू 0, काउंट _lower इक्वल्स टू 0, काउंट _numeric इक्वल्स टू 0, काउंट _special इक्वल्स टू 0। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक लूप लगाएंगे जो कि इस पूरे स्ट्रिंग को आइटरेट करेगा। तो यहाँ पे एक हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, फॉर int i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन str.length i प्लस प्लस। और यहाँ पे हम लोग चेक कैसे करेंगे कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो अपर केस है या फिर लोअर केस है या फिर न्यूमेरिक है या फिर स्पेशल कैरेक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इनके
एस्काई वैल्यू से, जो हर कैरेक्टर का जो एस्काई वैल्यू होता है उसका यूज करके हम लोग चेक करेंगे। तो नंबर्स का होता है, उनका होता है 48 से लेके और 57 तक, दोनों नंबर इंक्लूडिंग हैं। उसके बाद जो अपर काउंट होते हैं वो होता है 65 से लेके 90 के रेंज में। जो लोअर काउंट होता है, लोअर केस कैरेक्टर्स होते हैं, उनका जो एस्काई वैल्यू होता है वो 97 से लेके 122 तक होता है। और इन तीनों रेंज के अलावा अगर और कोई कैरेक्टर है जिसका कोई और एस्काई वैल्यू है जो इन तीनों के रेंज में नहीं एग्जिस्ट करता है, तो उसको स्पेशल कैरेक्टर में काउंट कर लेंगे हम लोग। सो इसी अप्रोच का यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक हम लोग लूप लगाएंगे जो कि i इक्वल्स टू 0 से i जो है str के लेंथ तक जाएगा, i प्लस प्लस, और हर कैरेक्टर को चेक करेगा। इफ़ str ऑफ i अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 48 है एंड str ऑफ i अगर लेस देन और इक्वल्स टू 57 है, तो जो न्यूमेरिक काउंट का वैल्यू था, काउंट न्यूमेरिक प्लस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से बाकी का भी हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर जो str ऑफ i है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 65 है एंड str ऑफ i है जो अगर लेस देन इक्वल्स टू 90 है, तो वो काउंट अपर में हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे। सेम लोअर केस के लिए भी कंडीशन लिख के, इफ़ str ऑफ i इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 97 एंड str ऑफ i लेस देन और इक्वल्स टू 122, देन काउंट अंडरस्कोर लोअर प्लस प्लस कर देंगे। और फाइनली एक एल्स केस में लिख देंगे काउंट स्पेशल प्लस प्लस। सो इसी तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। फाइनली जिस तरह से इन वैल्यूज़ को रिटर्न करना होगा, इन वैल्यूज़ को हम रिटर्न कर देंगे, एज अ एरे रिटर्न कर देंगे या एज अ वेक्टर रिटर्न कर देंगे। चलिए अब इसका कोडिंग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक आंसर नाम का वेक्टर मानेंगे, उसके बाद 4 वेरिएबल लेंगे, क्योंकि हम लोग को 4 टाइप के स्ट्रिंग जो है यहाँ पे 4 टाइप के कैरेक्टर जो है वो काउंट करने हैं, लोअर केस, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक वैल्यूज़। और उसके बाद एक लेंथ नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग उस स्ट्रिंग का लेंथ असाइन कर देंगे। उसके बाद एक लूप लगाएंगे जो कि यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 से लेके i इज़ लेस देन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे चेक करेंगे कि जो यहाँ पे हर कैरेक्टर का एस्काई वैल्यू है उसका यूज करके हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 48 से लेके 57 तक का एस्काई वैल्यू होता है वो नंबर्स का होता है। तो यहाँ पे अगर वो इन दोनों के बीच में है तो यहाँ पे जो नंबर का काउंट है हम लोग उसको प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद जो 65 से लेके 90 तक के कैरेक्टर्स होते हैं, तक के वैल्यूज जो होते हैं, 65 से लेके 90 तक के जो वैल्यूज होते हैं उसमें अपर कैपिटल लेटर जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन दोनों के बीच में। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे कि जो अगर 97 से लेके 122 के बीच में है तो वो स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट होते हैं। अगर इन तीनों के अलावा कुछ भी है तो हम लोग उसको स्पेशल कैरेक्टर में काउंट करेंगे। उसके बाद इस लूप से बाहर निकलने के बाद चारों का वैल्यू जो है वो काउंट के थ्रू अपडेट हो चुका होगा, तो हम लोग उसको एरे में पुश कर देंगे। तो जो पुश करने का रूल है, सबसे पहले हम लोग अपर काउंट रखना है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट में दिया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग को अपर काउंट रखना है, उसके बाद लोअर केस रखना है, उसके बाद न्यूमेरिक कैरेक्टर, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर। तो उसी तरह हम लोग इसमें एरे में पुश कर देंगे। उसके बाद फाइनली हम लोग इस आंसर वेरिएबल को रिटर्न कर दे रहे हैं। चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला टेस्ट केस जो है वो पास हो गया है। सेकेंड टेस्ट केस देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड टेस्ट केस है वो भी पास हो गया है। सो अब हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं।
सो यहाँ पे टोटल 110 टेस्ट केस थे और सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू।